नमस्कार दोस्तों, AI1 जॉब गुरु में आपका स्वागत है। दोस्तों, हम आपके लिए रोजाना सेंट्रल गवर्नमेंट एवं स्टेट गवर्नमेंट के जॉब वैकेंसी की जानकारी लेकर आते हैं। इसी प्रकार के जॉब वैकेंसी की जानकारी सबसे पहले पाने के लिए आपके अपने चैनल AI1 जॉब गुरु को सब्सक्राइब करें। तो दोस्तों, सभी छात्र जिस घड़ी का इंतज़ार कर रहे थे वो घड़ी आखिर आ ही गई। दोस्तों, सभी छात्र बहुत बेसब्री से किसी न किसी वैकेंसी का इंतज़ार कर रहे थे और वो वैकेंसी आ गई, और आई तो एकदम बम्पर भर्ती। दोस्तों, ये वैकेंसी जो है IBPS की ओर से ग्रामीण बैंक, रूरल बैंक के लिए वैकेंसी आई है दोस्तों, जिसमें टोटल 9,638 पोस्ट पर ये भर्ती निकली है। ये भर्ती सभी स्टेट वाइज अलग अलग राज्यों के लिए बांटे गए हैं, जिसमें अगर आप छत्तीसगढ़ स्टेट के कैंडिडेट हैं तो आपके लिए 171 वैकेंसी है। कोई भी स्टेट का कैंडिडेट किसी भी स्टेट के लिए फॉर्म अप्लाई कर सकता है। इसके लिए क्राइटेरिया क्या है, ये सारी चीज़ें हम बहुत डिटेल में चर्चा करेंगे। तो चलिए, इसके सबसे पहले हम मुख्य बातों को पहले चर्चा कर लेते हैं, फिर मैं इसके डिटेल को चर्चा करूँगा। पोस्ट का नाम है ऑफिस असिस्टेंट, और ऑफिसर लेवल 1, 2, 3 के लिए ये पोस्ट निकली है। टोटल वैकेंसी है 9,638, जिसमें ऑफिस असिस्टेंट के जो पोस्ट हैं उसके लिए 4,624 पोस्ट, और ऑफिसर्स 1, 2, 3 के लिए कुल मिला के 5,014 पोस्ट है। इसके लिए जो क्वालिफिकेशन है वो ग्रेजुएशन डिग्री है। मैं इसके क्वालिफिकेशन के बारे में डिटेल चर्चा करूंगा। आपको मैं बताऊंगा वहां पर कि जो ऑफिस असिस्टेंट का जो पोस्ट है और ऑफिसर्स 1 लेवल का जो पोस्ट है, इन दोनों के लिए केवल और केवल ग्रेजुएशन चाहिए। यहाँ पर बाकी जो CA, MBA, लॉ डिग्री के जो पोस्ट निकले हैं वो ऑफिसर लेवल 2 और 3 के लिए है। उसके डिटेल हम चर्चा करेंगे। यहाँ एज लिमिट बहुत सारे दिए हैं आपके लिए। जो फ्रेशर्स हैं, फ्रेशर के लिए जो महत्वपूर्ण एज लिमिट है वो यहाँ 30 वर्ष और 28 वर्ष है, ये ध्यान रखेंगे। इसके साथ साथ OBC के लिए एज रिलैक्सेशन अलग है और SC ST के लिए अलग है, वो मैं नोटिफिकेशन से आपको डिटेल में आगे बताऊँगा। एप्लीकेशन जो फीस है वो SC ST PWD और एक्स सर्विसमैन के लिए 175 रुपये है, और बाकी कैंडिडेट्स चाहे वो OBC के हैं या जनरल कैंडिडेट हैं उन सब के लिए 850 रुपये एप्लीकेशन फ़ीस लगेंगे। इसके जो सिलेक्शन का प्रोसीजर है उसमें प्री एग्ज़ाम होगा, मेंस होगा और इंटरव्यू। घबराने की ज़रूरत नहीं है। कौन कौन से एग्ज़ाम के लिए प्री और मेंस होगा और किस में इंटरव्यू नहीं देना पड़ेगा, ये सारी डिटेल मैं आगे अभी चर्चा करने वाला हूँ। एप्लीकेशन मोड ऑनलाइन है। यहाँ पर आप फॉर्म ऑनलाइन तरीके से अप्लाई कर सकेंगे और एग्ज़ाम भी ऑनलाइन ही होगा। जॉब लोकेशन ऑल ओवर इंडिया है। जैसा कि मैंने पहले ही बता दिया है कि जितने भी राज्य हैं उनके गांव में जो बैंक है, ग्रामीण बैंक है, रूरल बैंक है, उनमें पोस्टिंग दी जाएगी आप जिस राज्य के लिए अप्लाई करेंगे। इसके वेबसाइट आप www.ibps.in है। इसके इम्पॉर्टेंट डेट्स जो है, इसमें जो महत्वपूर्ण डेट है वो मैं आप लोगों को बता देता हूँ। एग्ज़ाम का जो संभावित डेट बताया गया है प्री एग्ज़ाम का, वो सितंबर से या अक्टूबर 2020 तक बताया गया है। इसके लिए जो इसके साथ साथ जो मेंस के एग्ज़ाम की अगर हम बात करें तो अक्टूबर से नवंबर के बीच ये एग्ज़ाम होने की संभावना बताई गई है। फॉर्म भरने का जो आप स्टार्टिंग डेट है 1 जुलाई 2020, और फॉर्म भरने का जो अंतिम तिथि है, लास्ट डेट है, वो 21 जुलाई 2020 है। ये बहुत महत्वपूर्ण है। 21 जुलाई 2020 फॉर्म भरने का लास्ट डेट है। आप लोगों के प्रिपरेशन के लिए सितंबर अक्टूबर लगभग 2 से 3 महीने का समय है दोस्तों। और इसके अगर लिंक आप डाउनलोड करना चाहते हैं तो वो नोटिफिकेशन में मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने नीचे इसके लिंक दे दिया है। आप वहाँ से इसके नोटिफिकेशन डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए इसके डिटेल चर्चा करते हैं, सारी जानकारी एकदम बारीकी से समझते हैं, क्योंकि इसके जो नोटिफिकेशन है वो 51 पेज का है दोस्तों। इसको पढ़ना और समझने में बहुत टाइम लगेगा, तो मैं इसके मूल बातों को मैं आपको नोटिफिकेशन के बता देता हूँ। दोस्तों, मैं आपको इसके सिलेबस से लेके हर एक चीज़ों की जानकारी बहुत ही बारीकी से देने वाला हूं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले ये RRBs की जो वैकेंसी है, यहाँ RRBs का मतलब रीजनल रूरल बैंक से है। यहाँ इसकी जो वैकेंसी है कौन कौन से राज्य के बैंकों के लिए है वो यहाँ पर दिख रहा है आप लोगों को। ये नोटिफिकेशन के मेन पॉइंट को मैं आपको बता रहा हूँ। आंध्र प्रदेश ग्रामीण विकास बैंक, आंध्र प्रदेश
आंध्र प्रगति ग्रामीण बैंक। ऐसे ही हम अगर आप छत्तीसगढ़ के रहने वाले हैं तो यहाँ पर हमारा जो दिख रहा है नंबर 11 में छत्तीसगढ़ राज्य ग्रामीण बैंक, इसका हेड ऑफिस रायपुर, स्टेट छत्तीसगढ़। इसके लिए जो भाषा है वो बताया गया है हिंदी। ऐसे ही हम और भी महत्वपूर्ण पॉइंट पर चर्चा कर लेते हैं। यहाँ कौन से पोस्ट के लिए कौन से एजुकेशनल क्वालिफिकेशन चाहिए और किसके लिए एक्सपीरियंस चाहिए वो मैं बता देता हूँ। ऑफिस असिस्टेंट के लिए केवल बैचलर की डिग्री चाहिए और इसके लिए कोई एक्सपीरियंस नहीं चाहिए, ये मैंने पहले भी बताया है जो आपको यहाँ पर दिख रहा है। इसके साथ साथ ऑफिसर स्केल 1 के जो लेवल के पोस्ट हैं इसके लिए आपको बैचलर्स डिग्री इन एनी डिसिप्लिन फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी और इट्स इक्विपमेंट। यहाँ पर जो है कोई भी यूनिवर्सिटी से जो रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी है वहाँ से कुछ जो सब्जेक्ट यहाँ पर दिए हुए हैं इन सब्जेक्ट को देख लेते हैं। एग्रीकल्चर, हार्टिकल्चर, फॉरेस्ट्री, एनिमल, इस प्रकार के ये जो सब्जेक्ट आपको दिख रहे हैं इन सब्जेक्ट में अगर आपके जो ग्रेजुएशन है तो आपको प्रेफरेंस मिलेंगे। ये ज़रूरी नहीं है, ये मैं बता रहा हूँ ऑफिसर स्केल 1 के लिए, जबकि ऑफिसर स्केल 2 के या 3 के लिए इसके लिए एक्सपीरियंस चाहिए तो मैं उस पर चर्चा नहीं कर रहा हूँ। मैं मेन फोकस कर रहा हूँ फ्रेशर कैंडिडेट्स के लिए। तो चलिए आगे और कौन सी जानकारी मिलती है ये देखते हैं। आगे आपके एप्लीकेशन फ़ीस के बारे में मैंने पहले ही बता दिया है। इसके फॉर्म भरने का जो अंतिम तिथि है 21 जुलाई है, मैं फिर से कह रहा हूँ आप लोगों को। इसके बाद मैं आपको बताता हूँ इसके सिलेबस। इसमें ऑफिसर असिस्टेंट पोस्ट और ऑफिसर 1 के लिए केवल प्री होगा और मेंस होगा, इसके लिए इंटरव्यू नहीं होगा। ध्यान रखेंगे असिस्टेंट और जो ऑफिसर 1 का पोस्ट है जिसके लिए एक्सपीरियंस नहीं मांगा गया है इनके लिए केवल 2 चरणों में ये सिलेक्शन प्रोसीजर है। केवल आपके एग्ज़ाम होंगे प्री के और प्री के सिलेक्शन के बाद आपके मेंस के एग्ज़ाम होंगे और वहाँ से आपका डायरेक्ट सिलेक्शन होगा। इसमें प्री के लिए ऑफिसर असिस्टेंट के जो प्री है उसमें रीजनिंग और न्यूमेरिकल एबिलिटी है जिसके 40-40 नंबर अंक और टोटल 80 अंक के ये पेपर होंगे। और जो 80 अंक के लिए ये जो पेपर होंगे 80 क्वेश्चन होंगे, इसके लिए टाइम ध्यान रखेंगे केवल 45 मिनट के इसमें टाइम दिए जाएंगे आपको। ऐसे ही ऑफिसर स्केल 1 के जो पोस्ट हैं इसके लिए जो है 40 क्वेश्चन रीजनिंग के होंगे और 40 क्वेश्चन क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड के होंगे। इसके जो मैक्सिमम मार्क है 40-40 नंबर और कुल दोनों को मिला के 80 अंक के लिए ये पेपर होंगे, लेकिन 80 प्रश्न के लिए 80 अंक होंगे और जो टाइम होगा इसमें भी 45 मिनट होगा। इसके लिए अब हम देखते हैं अगर इसमें सिलेक्शन आपका होता है तो आपके मेंस के लिए अप्लाई करोगे और मेंस के जो पेपर होंगे उसमें टोटल जो है 5 सब्जेक्ट होंगे। रीजनिंग, कंप्यूटर नॉलेज, जनरल अवेयरनेस और हिंदी या इंग्लिश में से कोई भी एक सब्जेक्ट आपको चुनना होगा और इसके साथ साथ न्यूमेरिकल एबिलिटी। इसके लिए ये बहुत अच्छी बात है, कुछ छात्र जो है इंग्लिश में जो कमज़ोर होते हैं वो अपना हिंदी लैंग्वेज चुन सकते हैं और इसके जो क्वेश्चन होंगे वो प्रत्येक के क्वेश्चन 40-40 नंबर के होंगे, लेकिन मार्किंग सबके अलग अलग होंगे। लेकिन मेंस के लिए आपको जो है टोटल 200 क्वेश्चन होंगे और आपको 2 घंटे का समय इसके लिए दिया जाएगा ऑफिस असिस्टेंट के लिए। उसी प्रकार ऑफिसर स्केल 1 की अगर हम बात करेंगे तो ऑफिसर स्केल 1 के लिए रीजनिंग, कंप्यूटर नॉलेज, जनरल अवेयरनेस, इसके साथ साथ इंग्लिश या हिंदी में से कोई एक सब्जेक्ट आप चूज कर सकते हैं और जो 5वां सब्जेक्ट है वो क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड है। प्रत्येक के 40-40 क्वेश्चन होंगे। इस प्रकार टोटल 200 क्वेश्चन होंगे और 200 नंबर के लिए ये एग्ज़ाम होंगे और आपको जो समय दिए जाएंगे वो 2 घंटे का ये समय दिया जाएगा। जो माइनस मार्किंग होगा वो 1/4 होगा, ये ध्यान रखेंगे। चाहे वो प्री के एग्ज़ाम हो या मेंस के एग्ज़ाम हो, इसके लिए आपको माइनस मार्किंग होगा। अगला हम महत्वपूर्ण जानकारी देखते हैं इसके एग्ज़ाम डेट्स के बारे में। इसके महत्वपूर्ण डेट के बारे में मैंने पहले ही बता दिया है तो इसलिए इसको मैं स्किप करता हूं। अगला जो है
तो दोस्तों यहाँ राज्य के अनुसार पोस्ट दिया हुआ है, जिसमें आप जिस भी राज्य से हैं आप अपने राज्य में कितने पोस्ट हैं वो आप वहाँ से देख सकते हैं। मैं छत्तीसगढ़ पर फोकस कर रहा हूँ और छत्तीसगढ़ में कितने पोस्ट है मैं बताता हूँ। ऑफिस असिस्टेंट के लिए छत्तीसगढ़ के SC ST OBC EWS और जनरल कैंडिडेट के सभी पोस्ट को मिलाकर कुल 71 पोस्ट है, जबकि ऑफिसर स्केल 1 के लिए SC ST OBC EWS और जनरल सभी कैंडिडेट को मिलाकर कुल 100 पोस्ट है। इस प्रकार ऑफिस असिस्टेंट और ऑफिसर स्केल 1 को मिलाकर कुल छत्तीसगढ़ के लिए 171 पोस्ट हैं। एक बात और आपके जानकारी के लिए बता दूं, कोई भी कैंडिडेट किसी भी स्टेट का फॉर्म भर सकता है। बस इसके लिए जो महत्वपूर्ण क्राइटेरिया है वो ये है कि आपको उस राज्य का लोकल लैंग्वेज की जानकारी होनी चाहिए, आपको उस राज्य का लोकल लैंग्वेज आना चाहिए, क्योंकि आप ग्रामीण बैंक में काम करेंगे और ग्रामीण बैंक में जो गांव के लोग होते हैं उनको लोकल लैंग्वेज में ही वो बात करते हैं, ताकि आप उसको अच्छे से डील कर सकें। तो दोस्तों इसी प्रकार के एजुकेशन एवं जॉब वैकेंसी के लेटेस्ट अपडेट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।